हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के हैं जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अमेरिकन राजनीतिक में जो हमारा अभी टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। तो दोस्तों, कहते हैं अगर आधुनिक युग में अगर राजनीतिक में देखा जाए तो दबाव समूह का जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और दबाव समूह ही ऐसा संस्था होती है जहां पर जो है सरकार को जो है मनमानी करने से रोका जा सकता है। कहते हैं दबाव समूह किसी भी रूप में हो सकता है, या पार्टी के विपक्षी पार्टी के रूप में भी हो सकता है, या जनता के द्वारा जो भी हो सकती है। कहते हैं विपक्ष पार्टी हो यानी दबाव समूह हो, तो कहते हैं दबाव समूह जो है जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है और सदैव ही अग्रसर रहती है। इसलिए दबाव समूह का जो है अपना एक महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। चाहे वो इस हित समूह हो या दबाव समूह, दोनों का ही महत्व रखता है, दोनों का अर्थ एक ही माना जा सकता है। इसमें जो है कॉल जे फेडरिक ने साफ शब्दों में इस बात को जो उजागर करने की कोशिश किया था कि ये दबाव समूह को दल के पीछे जो है सक्रिय जन है, द लिविंग ऑफ पब्लिक बिहाइंड द पार्टीज कहा गया था। परंतु एक ऐसा भी समय था जब दबाव समूह व हित समूह को जो है अनैतिक माना जाता था और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। किंतु अब स्थिति बदल गई है। प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ उनके जो है महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। यानी प्रजा को ही लेके चलना किसी भी राजनीतिक पार्टी की सार्थकता के लिए जरूरी होती है। जो पार्टी अपने हितों की रक्षा के लिए अपना ही जो है महत्व देती है, वो कभी भी जो है जनता का दिल कभी नहीं जीत सकती। क्योंकि अगर जनता के साथ चलना है तो जनता के ही जो है बातों को रखना पड़ता है और जनता के हितों को भी देखना पड़ता है। अपने हित अपने विचारधारा से जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है कहते सत्ता में बनी नहीं रह सकती। आज उन्हें प्रजातंत्र के लिए न केवल आवश्यकता ही समझा जाता है, बल्कि व्यक्तियों की हितों की रक्षा करने वाला भी समझा जाता है। क्योंकि दबाव समूह ऐसा होता है जो यहाँ पर जो है सरकार की नीतियों का जो है खंडन करती है। राज्य व्यवस्था कार्यों की आवश्यकता पर जो है दबाव समूह का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी विधानमंडल के पीछे विधानमंडल यानी लेजिस्लेटिव्स बिहाइंड टू द लेजिस्लेटिव्स चर की बात यहाँ की जा रही है। इसमें फाइनल साफ शब्दों में कहा था कि अज्ञात सम्राट यानी की संज्ञा दी जा सकती है। यानी दबाव समूह को जो है फाइनल ने साफ शब्दों में अज्ञात साम्राज्य की बात की थी। और साम्राज्य का अर्थ आप लोग जानते ही हो कि साम्राज्य का मतलब होता है पूरा ही क्षेत्र। यहाँ पर अगर बात करें दबाव समूह का क्या अर्थ है, तो इसका साफ शब्दों में साधारण भाषा में दबाव समूह जो है विशेष हितों की संबंधी व्यक्तियों को ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करके अपने उद्देश्य को हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। ये राजनीतिक दल अथवा संगठन नहीं होते हैं, बल्कि ये राजनीतिक दल से भिन्न होते हैं। यानी
जो कहते हैं ऑडिगार्ड ने साफ शब्दों में कहा था कि दबाव समूह का अर्थ बताते हुए कहा था कि एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अनेक सामान्य उद्देश्य और स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए भी प्रभावित करने के प्रयत्न करते हैं कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में अगर दबाव समूह से समझा जाए तो एक संस्था हो सकती है, एक एनजीओ भी हो सकती है जो सरकार पर सदैव जो है दबाव डालती है और उसको गलत कार्य करने से जो है सदैव रोकती है। तो इसमें जो पार्टी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें C.H. डिल्लो के, तो इन्होंने साफ शब्दों में ये बात को जो है उजागर करने की कोशिश किया था कि हित समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके उद्देश्य समान होते हैं और जब हित समूह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को चाहने लगते हैं तब उन्हें दबाव समूह कहा जा सकता है। यानी ऑन द इंटरेस्ट ग्रुप ऑन द एसोसिएशन ऑफ द पीपल हैव ए मैच्योर कोहेसन देयर इज बिकम इन turn of pressure group as a there is a streak of government at all accomplishing what is advantage टू देम। तो यानी साफ इस बात को देखा जा सकता है। इसमें मैंने वियरनेस भी साफ शब्दों में कहा था कि दबाव समूह अथवा हित समूह से हमारा अभिप्राय ऐसे किसी ऐच्छिक रूप से संगठित समूह में होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका जो है शासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने के यत्न करता है। यानी सरकार के द्वारा जो नीति बनाई जाती है उसको सदैव ही ये प्रभावित करने के लिए अग्रसर होते हैं। इसमें अगर बात हम देखें कि जो है VO ने क्या कहा था, तो हित समूह ऐसे सार्वजनिक संगठन यानी प्राइवेट एसोसिएशन है जिनका निर्माण सार्वजनिक हितों की प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह उम्मीदवारों के दायित्व की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न सदैव ही करते रहते हैं और हित साधन में लगे रहते हैं। इन परिभाषाओं में संगठन शब्द पर बल दिया गया है जिससे हम परिभाषा सीमित भी हो गई है, क्योंकि इन परिभाषाओं के आधार पर उन्हें समूह को हित समूह भी स्वीकार किया जा सकता है जिनका औपचारिक संगठन हो। अंततः जिन समूहों को औपचारिक संगठन नहीं है उनको संसाधित करना संभव नहीं माना जाता है। कहते हैं कि अगर हित समूह के संगठन के आधार पर इनको जो है कई रूपों में क्रिया के आधार पर भी जाना जा सकता है। इसके अनुसार जो है समूह समाज के लोगों का कोई भाग है जिसे किसी भी ऐसे जो है भौतिक पूज के रूप में नहीं है जो व्यक्तियों के अन्य पूजों में पृथक हो, यानी नॉट एज अ फिजिकल मास कट ऑफ फ्रॉम अदर मासेस ऑफ मैन, बल्कि ये सामूहिक क्रियाओं के रूप में होते हैं एज अ मार्क्स ऑफ एक्टिविटी माना गया है, जो कि अपने भाग लेने वाले व्यक्तियों पर जो है इसी प्रकार के अन्य सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने पर कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत रोचक रहेगा कि ये जो होती है तो भौतिक पूंजी के रूप में नहीं, व्यक्तियों के अन्य पूंजी पृथक होते हैं, तो ये जरूरी है, बल्कि ये सामूहिक क्रियाएं होती है। यानी ये किसी भी संस्था से हो सकती है, सरकारी संस्था न होके, और सरकार के जो कार्य है पे है सदैव ये दबाव डालने की कोशिश करती रहती है। हित समूह के स्पष्ट और तुलनात्मक रूप से जो है अधिक पुण्य परिभाषा जो है इसमें जो है लामांडन एवं जो है पावेल्स ने दिया था अपने शब्दों में। इन्होंने कहा था कि हित समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जो आपस में कार्य, व्यापार तथा जो है लाभ के बंधनों से जुड़े हुए रहते हैं और जिन्हें इन बंधनों की जानकारी भी रहती है। हित समूह संगठित भी हो सकती है अथवा समूह के सदस्य जो है कार्य करे जो हित समूह कर उन्हें करने चाहिए। यानी ये समूह संगठित भी हो सकती है, असंगठित भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि व्यक्तियों के हित समूह को उतना अधिक आकस्मिक और औपचारिक भी हो। तो ये कई बातों में कई इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं अगर दबाव समूह के जो है उपरोक्त परिभाषा के आधार पर हम इस पर परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि दबाव समूह जो है राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि वह किन्हीं विशेष हितों के संबंधी होते हैं और राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वो तो अपने विषय के लिए सरकारी नीतियों और सरकारी ढांचों को प्रभावित सदैव करते रहती हैं। राजनीतिक दल न होते हुए भी दलों के सामान्य संगठित होते हैं जिनके सदस्य उद्देश्य, संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। इन समूहों का निर्माण जो विशेष हितों के लिए किया जाता है, यह अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जनता की सहानुभूति अपने पक्ष में करने का सदैव प्रयत्न करते हैं और वो जो है कभी कभी जन कल्याण के लिए जो है जनता को आगे भी ले आते हैं। वो सरकार पर ऐसी किसी भी नीति को न अपनाने के लिए जो उनके हितों के प्रतिकूल हो जो है प्रचार, समाचार पत्र, पुस्तकों, रेडियो आदि संबंध आदि माध्यम द्वारा दबाव डालने की कोशिश करते हैं।
तो दबाव समूह जो है राजनीतिक पार्टी में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर चलना जो है सरकार के हित में होता है, क्योंकि दबाव समूह जो है सही गलत का जो है परिचय सदैव कराती ही रहती है। यदि बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका में हित समूह का क्या महत्व है, तो ये आपको जानने के लिए बहुत रोचक रहेगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हित समूह का क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप इन यूएसए, कहते हैं दबाव अथवा हित समूह विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है और इनकी जो है स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका को गणतंत्र बनाने के साथ साथ हुई है। अमेरिका की शासन प्रणाली को समझने के लिए हित समूहों को जो है सफलता आवश्यक है। 1961 ईस्वी में अमेरिकन राजनीतिक शास्त्री जो है BOK ने कहा था कि अमेरिकी राजनीतिक पद्धति को जो है पर्याप्त रूप से समझना है तो गैर सरकारी संगठन की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गैर सरकारी संगठन यानी NGO जो होते हैं उनका अध्ययन करना जरूरी होता है, क्योंकि उनके अध्ययन करने से ये बात साफ हो जाता है कि वो किस बात पे जो है सरकार के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो इससे बनना जो है गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधित्व का समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें प्रोफेसर अलर्स लाइस ने ही साफ शब्दों में कहा था कि अमेरिका में हजारों की संख्या में हित समूह कार्यरत है, यानी हजारों के संख्या में हित समूह कार्यरत है तथा अपने भौतिक लक्ष्य की उपलब्धियों के लिए सक्रिय भी रहते हैं तथा जब वे सार्वजनिक सत्ता को प्रभावित करना आरंभ करते हैं तो दबाव समूह का जो है मूर्त रूप धारण कर लेते हैं। इसमें प्रोफेसर ऑल लाइम ने पुण्य इसके विषय में भी कहा था कि अमेरिका के शासन प्रणाली में दबाव समूह की जो उपस्थिति का मुख्य कारण संघ और राज्य के बीच शक्तियों का प्रतिकरण ही है। यानी एक अन्य विद्वानों के शब्दों में जो है अमेरिका के राजनीतिक दल जो है सुसंगठित और अनुशासित नहीं है, जैसे जो कि यूरोप देशों में राजनीतिक दल में देखने को मिलता है। कहते हैं कभी कभी अगर राष्ट्रपति को कांग्रेस का पुण्य समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है तो इसमें परिस्थिति में दबाव समूह के राजनीतिक प्रक्रिया सक्रिय हो जाते हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर राष्ट्रपति कांग्रेस का पुण्य समर्थन प्राप्त नहीं करता है तो इसमें जो है दबाव समूह का अपना महत्व यहाँ पर उजागर होने लग जाता है। इसी प्रकार अमेरिका में अपने निर्वाचन के लिए कांग्रेस के सदस्य दल पर नहीं अतुल स्वयं के प्रयासों पर ही आर्थिक निर्भर करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए निर्वाचन के लिए नहीं यहाँ पर आता है, स्वयं प्रयासों के अधीन होते हैं। इसका फलस्वरूप ये होता है कि उन्हें सहायता के लिए दबाव समूह पर निर्भर होना पड़ता है। इसमें प्रोफेसर ऑल लाइम ने साफ शब्दों में कहा था कि इसी तरह कार्यात्मक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दबाव समूह द्वारा ही भी पूरी की जा सकती है। यानी इसको साफ शब्दों में कहा जाता था प्रेशर ऑफ ग्रुप में बी इवन द नेसेसिट बिकॉज इट इज अ फिल्ड विद द नीड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल इंटरेस्ट एज वेल एज दोज ऑफ द टेररिज्म एंड लोकलिटीज। इन टेररिशियल लोकलिटीज इसमें पुण्य अनुभव की जाती है। अमेरिका में भी दबाव समूहों के विकास ने जो है भौगोलिक तथा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान सदैव ही करने के लिए अग्रसर रहा है। यदि बात करें अमेरिका में दबाव समूह के तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई दबाव समूह जो है उपस्थित है। जैसे कि पहला तो यही आता है आर्थिक समूह। आर्थिक दबाव समूह क्या है? कहते हैं प्रमुख आर्थिक समूह के 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, व्यापार, कृषि और श्रमिक। व्यापार समूह के मुख्य समूह के नाम इस प्रकार है: चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ अमेरिका, नेशनल कोर्स ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका वेल्स रोड्स एंड अमेरिका बैंकर्स ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। कृषकों के हितों के संरक्षण करने वाले समूहों में अमेरिकन फार्मर्स ब्यूरोज प्रमुख है। कहते हैं श्रमिकों के हितों की जो रक्षा करने के लिए यहाँ पर हितों की रक्षा के लिए मुख्य दबाव समूह यानी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आदि है। तो ये आर्थिक समूह के नाम हैं जो कि अमेरिका में कार्यरत है और इनका जो है प्रभाव सदैव ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका जो है अमेरिका के राजनीतिक में निभाते हैं, जो कि दबाव समूह के रूप में इनका कार्य होता है। यदि बात यहाँ करें व्यवसायिक समूह का तो प्रोफेशनल ग्रुप्स में यही बात आता है कि ये विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हितों की प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राय सभी व्यवसायों के भी जो है राष्ट्रीय संघ हैं जो अपने अपने हितों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनली इंजीनियर्स एंड अमेरिकन बार एसोसिएशन इत्यादि। तो ये सारे जो है व्यवसायिक समूह के नाम हैं जिसका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है यानी NGO के द्वारा चलाई जाती है। व्यवसायिक समूह जो है समूह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी में वे समूह आते हैं जो संपूर्ण व्यवसाय की ओर बोलते हैं और कार्य भी करते हैं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर का है,
दूसरी श्रेणी में ऐसे व्यवसाय समूह आते हैं जो विशिष्ट उद्योगों की ओर से बोलते हैं और जिनमें कभी कभी पारंपरिक संघर्ष भी होते रहते हैं। ऐसे समूह में नेशनल पेट्रोलियम एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड इत्यादि उल्लेखनीय है, जिसका अपना एक विशेष योगदान जो है अमेरिका की राजनीति में रही है। अगर बात करें देशभक्त समूह यानी पैट्रियोटिक्स ग्रुप्स की, तो कहते हैं अमेरिका में देशभक्त संस्थाएं और पेंशन प्राप्त सैनिकों के समूह वेटरन्स ग्रुप्स की संख्या बहुत अधिक है और वे राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी क्रियाशील होते हैं। इनमें मुख्य संस्थाएं एवं समूह इस प्रकार है: द वेटरन्स ऑफ द फॉरगन वार्स, इज द डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका कोलेशंस ऑफ पेट्रियोटिक सोसाइटी एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देते हैं। यदि बात यहाँ पर करें सुधारवादी समूह का यूनिफॉर्म ग्रुप्स का, तो इसका मुख्य उद्देश्य अच्छी सरकार की स्थापना करने का उद्देश्य रहता है। इसमें जो है लीगल ऑफ द वुमेन्स वेस्टर्स एंड देयर कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एसोसिएशन मुख्य है। अगर बात करें नागरिक अधिकार समूह का यानी सिविल राइट ऑफ ग्रुप का, तो इस समूहों का उद्देश्य जो है नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें मुख्य है कांग्रेस ऑफ रेशियल इक्वालिटी। उसके बाद जो है इसमें देखा जाए तो अमेरिकन फॉर अ डेमोक्रेटिक एक्शन है। उसके बाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द कलर्ड पीपल्स। तो ये सारे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका विशेष स्थान रहता है। अगर बात करें अत्यंत अनिवार्य सेवाओं से संबंधित समूह यानी स्टेटिक इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो इस समूहों में मुख्यतः एयर पायलट एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द ऑयल पाइल्स लाइंस, अमेरिकन पोस्टल वर्कर एक्सेट्रा मुख्य भूमिका अदा करता है। यदि बात करें धार्मिक समूह का यानी रिलीजन ग्रुप का, तो अमेरिका में ऐसे बहुत से समूह भी हैं जिनका धर्म संबंध है। इनमें मुख्य जो है फेडरल काउंसिल ऑफ द चर्चेस ऑफ क्रिस्ट एंड इन अमेरिका, द नेशनल कैथोलिक्स ऑफ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस एंड जोइसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो इनका जो है विशेष महत्व यहाँ पर रहा है। यदि बात करें अर्ध राजनीतिक समूह यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स का, तो इन समूहों का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक और राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का उद्देश्य रहता है। इस समूह में मुख्यतः स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जॉन वेट्स सोसाइटी, यंग अमेरिकन फॉर फ्रीडम एक्सेट्रा मुख्य है। यदि बात करें अल्पकालीन एकल हित नागरिक समूह का यानी शॉर्ट टर्म सिंगल इंटरेस्ट सिटीजन्स ग्रुप्स का, तो इस प्रकार के समूहों का निर्माण जो है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद ऐसे समूह समाप्त हो जाते हैं जिनमें वेस्टर्न होम रूल्स कम्युनिटी होती है, जिसमें सोसाइटी फॉर एनिमल प्रोटेक्टिव रेगुलेशन एक्सेट्रा सब पाए जाते हैं। अगर हम बात करें दीर्घकालीन नागरिक समूह का यानी लॉन्ग टर्म सिटीजन ग्रुप का, तो इसमें समूह में मुख्यतः अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन और नेशनल डिफेंस एसोसिएशन पाया जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना जरूरी है, कौन कौन से ग्रुप जो है यहाँ पाया जाता है। उसके पश्चात है दबाव समूह के तरीके यानी उनका क्या टेक्निक, ऑपरेशन ग्रुप का क्या टेक्निक होता है, कैसे वो दबाव समूह सरकार के ऊपर रखते हैं और इसके लिए वो क्या प्रतिक्रिया क्या क्रियाएं करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आता है कि प्रत्येक दबाव समूह का लक्ष्य होता है और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दबाव समूह अनेकों साधनों का जो है अपनाते हैं। दबाव समूह मुख्यतः जो है इन साधन तकनीकों को राजनीतिक व्यवहार में अपनाते हैं जो इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले वो चुनाव पे इफेक्ट डालते हैं यानी चुनाव का जो है पूरा गतिविधि जो है दबाव समूह के अंतर्गत ही आता है। दबाव समूह चुनाव द्वारा अपने हितों के संरक्षण का प्रयास सदैव करती रहती है और प्रभावशाली दबाव समूह चुनाव के दिनों में उन उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करके उनके सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं जिनसे उनको यह उम्मीद होती है कि वह विधानमंडल में जाकर या सरकार में जाकर उनके हितों की घोषणा करेंगे यानी उनकी हितों को जो है संरक्षित करेंगे। दबाव समूह राजनीतिक दलों के धन से सहायता करके उसको सफल बनाने की कोशिश भी करते हैं यानी दबाव समूह धन भी देते हैं राजनीतिक नेताओं को ताकि वे अपने कार्य उनसे करवा सके। समाज के महत्वपूर्ण दबाव समूह इस बात का सदैव ही प्रयत्न करते हैं कि विशेषकर शासक दलों के उम्मीदवारों की सूची में उनके समर्थनों का नाम सम्मिलित हो। तो देखिए ये बात यहाँ पर जो है एक तरफा हो जाती है क्योंकि अगर दबाव समूह राजनीतिक चुनाव में राजनीतिक का समर्थन करेंगे तो वो अपनी मनमानी भी करवाएंगे। तो ये कई मायने में कहते हैं मेरे विचार से सही नहीं माना जा सकता है। 1952 में जो है मजदूर समूह में इस बात की बहुत कोशिश की कि मजदूर नेता वर्केलेस राष्ट्रपति चुनाव में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन सके, परंतु मजदूर समूह की सफलता नहीं मिली। यानी वही बात आ गया ना कि ये अपनी दबदबा डाल के जो है अपनी मनमर्जी सरकार की जो है चुनाव करवाना चाहते हैं। तो ये भी दबाव समूह के लिए गलत हो गया। कहते हैं ना आज के समय में हर एक व्यक्ति जो है अपना ही
जो है सिक्का चलाने की कोशिश करता है, यानी अपने ही बात मनवाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है आज प्रजातंत्र तंत्र की जो लोकतंत्री तंत्र है वो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे आ गया है। लेकिन कहते हैं अमेरिका में जीवन बीमा अध्यक्ष के लिए निर्वाचन एक प्रतिनिधि में अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था। इसमें बोला था उसने कि हमारी पद्धति यह है कि हम चुनाव से पहले कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में रुचि लेते हैं और निर्वाचित होने में उनकी सहायता करते हैं, और जब हम उनके एहसानमंद हो इसलिए इनके बजाय वे हमारे एहसानमंद होते हैं। ये हमारी रहस्य है। देखिए ये बात एहसानमंद की तो बात सही रही, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी जगह यहाँ एहसानियत की बात आती है या किसी जगह हेल्प करने की बात आती है तो कहते हैं लोग स्वयं ही गिर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी से उधार लेते हो तो आप सदैव ही उसके सामने सरमस्तक रहोगे, क्योंकि वो व्यक्ति ने आपको उधार दिया, आप पे कर्ज चढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये कर्ज जो होती है किसी भी राजनीतिक के लिए सही नहीं होती है, और ये गलत बात यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यदि बात करें प्रचार तथा संचार के साधन का, तो इसमें जो है कोई प्रोपेगेंडा और मैनेज ऑफ कम्युनिकेशन, तो कहते हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनता में अपने पक्ष के लिए सद्भावना की भावना को पैदा करने के लिए प्रशासन को जो है अपने अनुकूल बनाने के लिए भिन्न भिन्न दबाव समूह भिन्न भिन्न प्रचार एवं प्रसार के साधन अपनाते हैं। प्रचार एवं प्रसार के लिए जो है रेडियो, प्रेस, टेलीविज़न व सार्वजनिक संबंधों के विशेषज्ञों की सेवाएं आदि का उपयोग भी किया जाता है। अमेरिका के मोटर्स निर्माता समूह इस तरह के विज्ञापन देते ही रहते हैं कि पर्यावरण के दूषित होने से बचाने के लिए हमें उन्हें क्या कार्रवाई की है। जनमत को अपने पक्ष में उभार कर दबाव समूह कई बार जो आंदोलन पैदा भी किया है। देखिए यहाँ पर बात आ गया पर्यावरण प्रदूषण का, तो कहते हैं हमारे भी भारत में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती है। कुछ सरकार ये कहती है कि आपने 15 सालों में क्या किया, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर प्रश्न नहीं उठाते हैं कि उन्होंने 6-7 सालों में क्या किया। कहते हैं पुरानी बातों विसार दे, आगे के सुध ले। तो आपने पुराने क्यों उजाड़ रहे हो, पहले अपना तो देखो कि आपने क्या किया। ठीक है, तो ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए सिर्फ ये राजनीतिक नेता जो होते हैं एक दूसरे पर सिर्फ क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इनके आरोप प्रत्यारोप में जनता बेचारी पिसती है, क्योंकि इनके कोई भी रूल रेगुलेशन सही नहीं रहता है। लेकिन जनता क्या करे, जनता तो कहते हैं अपनी विचारधारा को सिर्फ अपने मन में मसोर के रह जाती है, हम करें तो क्या करें। कहते हैं हम बोलने जाएंगे उनके समक्ष तो वो डायरेक्ट हमें जेल में डलवा देंगे, न इंजाम होगी न कोई गलत बात होगा फिर भी हमें डाल देंगे। इसलिए जनता चुपचाप अपना क्या करे वो देखती रहती है और बीमारी से सदैव लड़ती रहती है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो बीमारी भी आएगा, और इसका इफेक्ट जो है बड़े लोगों को कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो तो कहते हैं एसी से निकलते हैं और एसी में ही बैठते हैं। उनके लिए तो कहते हैं रूम में भी जो होता है एयर फ्रेशर लगा हुआ होता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो 2-2 लाख के पानी के 1 लीटर बोतल पी रहे हैं। तो ये क्या मानने हैं, क्या वही उनको ही जीने का अधिकार है, आम इंसानों को नहीं है। तो इसमें सरकारों को सदैव ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि पर्यावरण हमारे नहीं, हम सभी मनुष्य के लिए ज़रूरी है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, और इसके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। नहीं कि वो ये करे कि आरोप प्रत्यारोप करे और अपना पलड़ा सदैव अलग झाड़ के रखे। तो इससे कोई राजनीतिक नहीं होता है। हम जनता ने उनको इसलिए चुना है कि जो दूसरे व्यक्तियों ने गलती किया है उसको सुधारने के लिए किया है, न कि उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए हमने किया है। फिर फ़ायदा क्या हुआ इनको चुन के हमें, या इनको राजनीति में बैठा के? ये तो दूसरे पर थोप रहे हैं, अपना कार्य नहीं करके दूसरे पर थोप रहे हैं। तो ऐसे राजनीतिक नेताओं की क्या आवश्यकता है? क्यों हमने इनको चुना? इसलिए कि वो दूसरे व्यक्ति को सिर्फ प्रत्यारोप लगाते रहे कि उन्होंने उनके वजह से हुआ, उनके वजह से हुआ। अरे भाई आप क्यों आए हो? आप भी तो अपना कार्य करो। अपना कार्य जब सुचारू रूप से करोगे तभी जनता जो होगी आपको दोबारा चुनेगी, नहीं तो आपको तो चुनेगी ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर भी आता है, और ये साफ शब्दों में यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर ही उनका जो है पक्ष रहता है। जनमत को अपने पक्ष में जो है उभार कर दबाव समूह कई बार आंदोलन पैदा भी कर देते हैं, यानी बहुत से लोगों को इकट्ठा करने में जो है दबाव समूह का अपना विशेष एक महत्व रहता है। प्रदर्शन का आयोजन भी करते हैं तथा इस प्रकार जो दंड व्यवहार प्रशासन जो व्यवस्था में भारी दबाव भी डालते हैं। यदि भिन्न भिन्न दबाव समूह भिन्न भिन्न और विपरीत दिशाओं में प्रचार अभियान चला रहे हैं तो प्रशासन कार्य बहुत ही कठिन एवं जटिल हो जाती है।
यदि बात करें आंकड़ा प्रकाशन का, तो अपनी बात का महत्व प्रकट करने के लिए दबाव समूह आंकड़े प्रकाशित करने का साधन भी अपनाते हैं। इस उपाय से वह लोक मत को अपने पक्ष में जागरूक करते हुए अधिकारों एवं दबाव डालने में असमर्थन होते हैं। अगर बात किया जाए गोठनियस आयोजित करना, तो इसमें मतलब यही हुआ कि साधन युक्त अनेक दबाव समूह विचार विमर्श व वाद विवाद के लिए समय समय पर गोष्ठियों यानी भाषण, वार्तालाप, वार्ताओं और सेमिनारों आदि का भी आयोजन भी करते हैं। इन आयोजनों में प्रशासकों एवं विधायकों इत्यादि को आमंत्रित भी किया जाता है और इस गोष्ठियों के द्वारा वस्तु दबाव समूह जनता का सरकार के समक्ष अपना प्रभाव प्रस्तुत करते हैं कि उनके कार्य क्या रहेगा जब वो सत्ता में आएंगे। यदि बात करें यहाँ लैम्बियों में सक्रिय भाग लेना, लैम्बलिंग्स यानी का अर्थ यही है कि दबाव व हित समूहों के सदस्य संसद में जाकर प्रत्यक्ष रूप में विधायकों से संपर्क स्थापित करते हैं और उन पर दबाव व प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो आज दबाव समूह राजनीति में बहुत अधिक मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन पे राजनीतिक पार्टी का भी बहुत ही महत्व ही रहता है ताकि विधायक ऐसे विधान का निर्माण करें जिससे उनके हितों की भी रक्षा हो सके। अनेक आर्थिक रूप से संगठित दबाव समूह योग्य एवं चतुर वकीलों की सेवा हासिल भी करते हैं ताकि वे वकील विधायकों को तत्कालिक ढंग से अनुभव करवाए कि अमुनक विधायक सार्वजनिक हितों में अथवा अहित में है। हित समूह प्राय ऐसे लोगों को लाइवलिंग के लिए नियुक्त करते हैं जो किसी समय उच्च सरकारी पदों पर आसीन रहे हों। उदाहरण के लिए अमेरिका की एक कंपनी बेकर और मैक्रेजीज ने लाइवलिंग के रूप में ब्रूस क्लब्स नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। ब्रूस क्लब राष्ट्रपति जॉनसन और राष्ट्रपति निकलसन के शासनकाल में शुल्क आयोग के कमिश्नर थे। दबाव समूह सदस्यों के विधायक पर पैनी नजर रखते हुए कई बार उन्हें रिश्वत देकर, उन्हें बदनाम का भय आदि देकर उनके अनुचित ढंगों से भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया कि आजकल सारे राजनीतिक में अपने कुर्सी बचाने के लिए सदैव ये प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे उनको दबाव समूह कभी कभी खरीदना भी पड़ जाता है। इसमें यही बात अगला पॉइंट आता है कि रिश्वत, बेईमानी और बदनामी तथा अन्य उपाय। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए दबाव समूह रिश्वत, घूस व अन्य अनुचित ढंगों को अपनाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं, यानी वो सारे कार्य गलत करने में अतुल होते हैं। बेईमानी व बदनामी के उपकरणों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध सदैव करते रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में ये दबाव समूह सक्रिय रूप से गतिशील रहते हैं, परंतु व्यावसायिक दबाव समूह धन खर्च करके आधुनिक उपायों का प्रयोग में अन्य दबाव समूहों की तुलना में आगे बढ़कर रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें जनमत को प्रभावित करना, तो दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने में जनमत को प्रभावित करना अति आवश्यक समझती है। अंततः वह दबाव समूह जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जनता से संपर्क बनाए रखते हैं। ये समूह अपने समाचार पत्रों, सार्वजनिक सम्मेलन तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनमत को अपने विचारों के अनुसार डालने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये समूह जनता के लोकतंत्र में जनमत ही सब कुछ होता है और इसका महत्व भी अधिक रहता है। यदि बात यहाँ पर करें हड़ताल व बंद और प्रदर्शन का, तो ये साफ शब्दों में हो सकता है कि दबाव समूह कई बार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हड़ताल, बंद, घेराव, प्रदर्शन का भी सहारा लेते हैं। हड़ताल और प्रदर्शन का प्रयोग तो राष्ट्रीय आंदोलन के हितों में ही किया जाता था, परंतु घेराव और बंद का प्रयोग स्वतंत्रता के पश्चात भी किए जाने लगा है। इन संसाधनों द्वारा दबाव समूह एक तो असंतोष उत्पन्न करने चाहते हैं और दूसरा जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न भी करते हैं। इन साधनों का कई बार सरकार का बड़ा ही प्रभाव पड़ा है और इसे समूहों की बात मान भी ली जाती है। तो ये बहुत ही आजकल अनुचित कार्य भी करने में अग्रसर हो गए हैं। उच्च पद देकर यानी बाय गिविंग द हाई जॉब बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को शिक्षा संस्थाएं, अस्पताल और अन्य सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर रखी है। मंत्रियों, विधायक तथा अन्य सरकारी अधिकारियों के बच्चे तथा रिश्तेदार उन समूह के पास काम करते हैं। कई बार सरकारी कर्मचारियों को यह लालच भी दिया जाता है कि उन्हें रिटायर होने के पश्चात नियुक्त कर दिया जाएगा। इस लालच का काफ़ी बहुत प्रभाव भी देखने को वहाँ मिला है। यदि बात करें न्यायपालिका की शर्त का, तो इसमें यही है कि शरण जो होती है, न्यायपालिका की शरण की बात करें तो इसमें यही बात है, कई बार होता है दबाव समूह द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को भी रद्द करवाने के लिए या कार्रवाई द्वारा निर्मित किसी नीति को अवैध घोषित करवाने के लिए जिनके किसी हित का आघात पहुंचाता है, न्यायपालिका की शरण भी ली जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बात करें यहाँ निष्कर्षण की, तो अगर इस बात पे अगर कंक्लूजन निकाला जाए
तो वो कहते हैं कि अमेरिका में दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने से भरसक प्रयत्न करते रहते हैं और विशेषकर व्यापारिक संगठनों का सरकार का काफ़ी प्रभाव भी रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ी दल को चुनाव में धन की आवश्यकता होती है जो मुख्य इन दबाव समूह द्वारा ही दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा विडंबना है। भारत में भी देखा जाए तो कहते हैं बड़े बड़े अमीर लोगों की जो है बड़े बड़े कंपनियों की सरकार पर सदैव दबाव रहता है और सरकार जो है उनको हमेशा लाभांतरित करने के लिए अग्रसर रहता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा यूएसए के जो टॉपिक था बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सदस्य हो गया है, जो कि बहुत अच्छा हुआ और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा। लेकिन आप इंटरेस्टिंग तब बनाओगे जब इसको जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो दूसरे बच्चों को भी समझ में आना जरूरी है। क्योंकि जब तक कहते हैं अगर हम दूसरे की राजनीति को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक जो है हमारे देश की भी राजनीतिक सही और सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। और इसके लिए जो बच्चे बीए कर रहे हैं उनको भी इन बातों को समझ होना चाहिए कि क्या होना चाहिए देश में और कौन गलत कर रहा है। और ये तब होगा जब आप वहाँ की राजनीति के बारे में समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग सिर्फ पास होने के लिए क्या करते हो कि सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेते हो और जाके एग्जाम देने चले जाते हो, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं रहती है। तो इसलिए जो है त्रिपाठी सेंटर जो है आप लोगों के लिए टॉपिक समझ के लिए ये सारे कार्य कर रहा है। तो आपका इतना ही होना चाहिए कार्य कि जितना हो सके शेयर करना है। बच्चे क्या करते हैं, शेयर की जगह इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि मुझे शेयर करके क्या मिलेगा और इससे कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा। इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना।